गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आपके लिए रिसोर्स के लिए एक दूसरा क्लिप तैयार किया हूँ जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई भी देगी। तो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था रिसोर्स क्या है, रिसोर्स का डिफाइन भी देखा, एग्जाम्पल्स भी देखे और कैसे कोई वस्तु, कैसे कोई ऑब्जेक्ट रिसोर्स का रूप लेता है ये भी देखा। फिर वहाँ पे एक फ्लो चार्ट के थ्रू रिसोर्स के सारे टाइप्स को बताई गई थी उस पिछले क्लिप में। यहाँ इस क्लिप में हम ये सारे टॉपिक देखने वाले हैं। इसमें है नेचुरल रिसोर्स का पूरा टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। Resources those are obtained from nature and used without much modifications are termed as natural resource। ऐसे रिसोर्स जो नेचर से प्राप्त किए जाए एंड बिना किसी बदलाव के या बिना किसी मॉडिफिकेशन के या कभी कभी थोड़ा बहुत बदलाव करने के बाद जब उसे यूज किया जाता है रिसोर्स के रूप में, तब उसे हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं एयर, वाटर एंड लैंड। अब इसी नेचुरल रिसोर्स के यहाँ टाइप को दिया गया है। इन सारे टाइप्स को बेसिस के आधार पे लिखा हुआ है, सिर्फ नाम और एग्जाम्पल्स हम डिफाइन करते जाएंगे, आपको ध्यान से सुनना होगा, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्स का सबसे पहला टाइप, पहला बेसिस है बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के आधार पे नेचुरल रिसोर्स को डिवाइड किया गया है एक्चुअल और पोटेंशियल। तो सबसे पहले ये जानना है कि एक्चुअल रिसोर्स क्या है। एग्जाम्पल्स हालांकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोल एंड पेट्रोलियम, बट एक्चुअल रिसोर्स उसे कहते हैं जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में हमें पता हो कि नेचर में वो कितनी मात्रा में पाई जाती है। यानी व्हेन द क्वालिटी ऑफ ए रिसोर्स इज नोन इट इज कॉल्ड एन एक्चुअल रिसोर्स। और इस रिसोर्स को हम लोग क्या करते हैं, अपने टेक्नोलॉजी, अपना स्किल लगा करके उसे यूटिलाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअल रिसोर्स में हो गया कोल और पेट्रोलियम, और भी बहुत सारे एक्चुअल रिसोर्स जिसका हम लोग यूटिलाइज करते हैं। दूसरा इसका हिस्सा है डेवलपमेंट का पोटेंशियल रिसोर्स। ऐसा रिसोर्स जिसकी मात्रा नेचर में बहुत ज्यादा है परंतु हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, यानी हमारे पास प्रेजेंट में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उसका इस्तेमाल कर सकें। तो पोटेंशियल रिसोर्स को थोड़ा सा इंग्लिश में भी डिफाइन सुन लो। देयर इंटायर क्वांटिटी may not be known and these are not being used at present. Such resources are called potential resource. अब सपोज यहाँ पे सोलर एनर्जी, अब सोलर एनर्जी राजस्थान में बहुत संख्या में है, या विंड एनर्जी गुजरात में बहुत मात्रा है इसकी, इसी तरह से टाइडल एनर्जी है। तो ये सारे एनर्जी की मात्रा बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे इसे वाइड स्तर पे यूज किया जा सके, इसीलिए इसे पोटेंशियल रिसोर्स के कैटेगरी में रखा गया। अब चलते हैं दूसरे बेसिस पे। दूसरा बेस्ड है ओरिजिन के आधार पे। ओरिजिन मीन्स उत्पत्ति के आधार पे। तो ओरिजिन के आधार पे भी नेचुरल रिसोर्स को दो भाग में बांटा गया, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्स वैसे नेचुरल रिसोर्स को कहा जाता है जिसमें लाइफ हो, या फिर ऐसे कह सकते हो कि इन्वायरमेंट में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब के सब बायोटिक रिसोर्स है। यानी बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्स विच कंटेन लाइफ। एग्जाम्पल फॉर देख रहे हैं प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एटसेट्रा। एबायोटिक रिसोर्स में चले, एबायोटिक रिसोर्स जस्ट इसका अपोजिट होगा। एज एबायोटिक रिसोर्स आर नॉन लिविंग थिंग्स एज दे डू नॉट कंटेन लाइफ। ऐसा रिसोर्स जो नॉन लिविंग हो और जिसमें लाइफ ना हो उसे हम एबायोटिक रिसोर्स कहते हैं, यानी एबायोटिक नेचुरल रिसोर्स जैसे रॉक, वाटर इटीसी। इसी तरह से तीसरा लेवल में चलते हैं। तीसरा है बेस्ड ऑन एक्सहॉस्टेबिलिटी, मतलब यूज के आधार पे, एक्सहॉस्टेबिलिटी के आधार पे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या है, ऐसा नेचुरल रिसोर्स जो नेचर में बार बार रिन्यू होता रहे,
जिसकी संख्या नेचर में काफी मात्रा में हो और वो अगेन एंड अगेन रिन्यू हो, उसे हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, प्लांट्स, ह्यूमन, ये सब ऐसे रिसोर्स हैं जो कंटिन्यू रिन्यू होते रहते हैं, इनकी संख्या कभी खत्म नहीं होती है, तो ऐसे रिसोर्स को कहा जाता है रिन्यूएबल रिसोर्स। बट इसके अपोजिट ऐसा रिसोर्स जिसकी संख्या लिमिट हो और जो रिन्यू ना हो, एक लिमिट मात्रा में हो, यूज जब करे तो वो खत्म हो जाए, तो वैसे रिसोर्स को कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे कोल, आयरन, गोल्ड, यानी जितने भी मिनरल्स हैं, चाहे कोल हो, पेट्रोलियम हो, नेचुरल गैस हो, आयरन हो, वो सब के सब नॉन रिन्यूएबल के कैटेगरी में ही आते हैं। अब अगला है बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटवारा के आधार पर। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब देखते हैं दो तरह के हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, पहला यूबिक्विटस और दूसरा लोकलाइज्ड। यूबिक्विटस क्या है? ऐसा नेचुरल रिसोर्स जो हर जगह पाया जाता हो। Those resources that are found everywhere are termed as ubiquitous resource। जैसे कॉपर है, टीन है, एयर है, वाटर है, वो हर जगह पाई जाती है, इसीलिए उसको कहा जाता है यूबिक्विटस। अब लोकलाइज्ड में देखो, ऐसे रिसोर्स, लोकलाइज्ड ऐसे रिसोर्स जो पार्टिकुलर कुछ सर्टेन प्लेसेस में ही पाए जाते हैं। द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ सर्टेन प्लेसेस टर्म्ड एज लोकलाइज्ड रिसोर्स। जैसे अब कोल, आयरन, गोल्ड, ये सब पार्टिकुलर किसी एक ही हिस्से में पाए जाते हैं। जैसे कोल झारखंड में पार्टिकुलरली पाया जाता है, उसी तरह से कॉपर शायद राजस्थान में सिर्फ ज्यादा पाया जाता है। तो ऐसे रिसोर्स को कहा जाता है लोकलाइज्ड रिसोर्स। तो ये चार बेस हमने देखा, और ये चारों का चारों बेस किसका है? नेचुरल रिसोर्स का। अब रिसोर्स का दूसरा हिस्सा क्या था? पीछे हमने पिछले क्लिप में क्या बताए थे? नेचुरल और दूसरा ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड का कौन सा रिसोर्स होगा? रिसोर्सेज विच आर डेवलप्ड बाय ह्यूमन, ऐसे रिसोर्स जिसे इंसानों ने डेवलप किया, उसे कहा जाता है ह्यूमन मेड रिसोर्स। जैसे बिल्डिंग, रोड्स, या अपना घर, या मोबाइल, या वीडियो कैमरा, बुक्स, ये सारे के सारे इंसानों के द्वारा डेवलप्ड की गई है, इसीलिए इसे ह्यूमन मेड रिसोर्स कहा जाता है। अब ह्यूमन मेड रिसोर्स में ह्यूमन खुद एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स कहा जाता है, क्योंकि पूरे पृथ्वी पे ये इकलौता रिसोर्स है जिसके पास अपना स्किल है, यानी सोचने की इसके पास क्षमता है, ये इंटेलिजेंट है बाकी रिसोर्सेज से, और इसी के वजह से बाकी जो रिसोर्स है वो यूजेबल होते हैं। अब मान लो वाटर ही है या फिर कोल ही है, इसका यूज करता है कौन? ह्यूमन, अपने स्किल की मदद से। इसके वजह से ह्यूमन को एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स के कैटेगरी में रखा जाता है। तो इस क्लिप में इतना ही, और आगे देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस इसमें तैयार हो सकते हैं। स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिखाए जा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन रिसोर्स, रिसोर्स को डिफाइन करें। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्स, बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्स में क्या अंतर है। डिफाइन एक्चुअल रिसोर्स, क्या है एक्चुअल रिसोर्स। व्हाट आर द ह्यूमन मेड रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स से आप क्या समझते हैं। जब ये क्लिप आपके सामने प्ले हो रही होगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक रफ कॉपी पेन के साथ बैठें, जो भी जरूरी या जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको दिख रही है आप उसे नोट करें, ताकि आपको होमवर्क तैयार करने में सुविधा हो सके। एंड ये मीनिंग्स एक बार जरूर इसे भी पढ़ लिया कीजिए और इसको ध्यान में रखिए। बाकी आगे क्लास में भी डिस्कस की जाएगी अगर नहीं समझ में आई तो। थैंक यू।